अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। दोपहर 12 बज चुके हैं। खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूर ओलाबी। खबरनामे की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। सबसे पहले बात आज भारत पाकिस्तान ताल्लुकात के हवाले से करेंगे, क्योंकि सिंध तास आबी माहदे पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बड़ा बयान सामने आया है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान के लिए पानी का हर कतरा उनके लिए डेडलाइन है। ये बड़ा बयान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से दिया गया है और सिंध तास आबी माहदे पर भारत को सख्त इंतबा दिया है, लेकिन भारत अपने मौक़िफ़ पर बरकरार है। सिंध तास माहदे पर जो भारत का मौक़िफ़ है वो उस पर बरकरार है कि दहशतगर्दी और पानी एक साथ नहीं चल सकते और पानी को सियासी दबाव का जरिया नहीं बनाया जा सकता। ये भारत ने वाज़ह कर दिया है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर सिंध तास आबी माहदे के मामले पर भारत को सख्त इंतबा दिया है। इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के पानी का हर कतरा उनके मुल्क के लिए रेड लाइन है और अगर इसके आबी मफादात को खतरा लाहक हुआ तो पाकिस्तान जवाब देगा। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को अमन का ख्वाह मुल्क करार देते हुए भारत पर सिंध तास माहदे को इल्तिवा में रखने का इल्ज़ाम आयद किया। उनका ये बयान दोनों ममालिक के दरमियान जारी सियासी और सिक्योरिटी कशीदगी के पस मंजर में सामने आया है। याद होगा आपको कि भारत ने अप्रैल 2025 में पहलगाम दहशतगर्द हमले के बाद सिंध तास माहदे को इल्तिवा में रखने का फैसला किया था, जिसमें 26 अफराद हलाक हुए थे। नई दिल्ली मुसलसल ये मौक़िफ़ इख्तियार करता रहा है कि सरहद पार दहशतगर्दी के खदशात बरकरार रहने तक पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते। पानी और दहशतगर्दी एक साथ नहीं चल सकते। सिंध तास माहदे के तहत मशरक़ी दरियाओं रवी, बियास और सतलुज पर भारत का बुनियादी हक है, जबकि मगरबी दरियाओं सिंध, जहलम और चिनाब का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के लिए मुख्तस है। वाहिदा दोनों ममालिक को एक दूसरे के लिए मुख्तस दरियाओं के महदूद और मुकर्रर इस्तेमाल की भी इजाज़त देता है। पाकिस्तान इस मामले को आलमी सतह पर भी उठाता रहा है और इसका मौक़िफ़ है कि सिंध तास माहदा बदस्तूर कानूनी तौर पर नाफिज है। दूसरी जानिब भारत अपने कौमी मफादात और सिक्योरिटी खदशात पर वाज़ह और सख्त मौक़िफ़ बरकरार रखे हुए हैं। भारत के लिए यह मामला सिर्फ पानी की तकसीम तक महदूद नहीं बल्कि कौमी सलामती, खुद मुख्तारी और दोनों ममालिक के मजमूई ताल्लुकात से जुड़ा हुआ है। और भारत का साफ कहना है कि जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी बंद नहीं करता तब तक सिंध तास आबी माहिदा फिलहाल इल्तिवा में ही रहेगा। शहबाज शरीफ ने मजीद क्या कुछ कहा, उनकी जुबानी सुनते हैं। भारत ने सिंध तास माहदे को यकतरफा और गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल करके खुद को अमन का दुश्मन साबित किया है। मैं बाशगाफ अल्फाज में ऐलान करता हूं कि पाकिस्तान के पानी की एक एक बूंद हमारी रेड लाइन है। भारत बराह रास्त पर न आया तो उसे बराह रास्त जवाब दिया जाएगा। चले सिंध तास माहदे के बाद बात आज के दिन के हवाले से करते हैं। आज 14 अगस्त है और आज वज़ीर आज़म मोदी ने तक़सीम हिंद के मुतासरीन को खराज अकीदत पेश किया है, उनको आज के दिन याद किया है। कौमी इत्तेहाद और भाईचारे को मजबूत बनाने पर वज़ीर आज़म मोदी ने जोर दिया है। पार्टीशन, हॉरर्स, रिमेम्बरेंस डे आज भारत में मनाया जाता है और यौम आज़ादी से एक रोज़ कबल वज़ीर आज़म मोदी ने 1947 की तक़सीम हिंद के मुतासरीन को आज खराज अकीदत पेश करते हुए मुल्क में भाईचारे, हम आहंगी और कौमी इत्तेहाद को मज़ीद मजबूत बनाने पर वज़ीर आज़म मोदी ने जोर दिया है। साथ ही साथ आज के दिन के हवाले से वज़ीर आज़म मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि तक़सीम हिंद के दौरान लाखों खानदान उजड़ गए, अजीज़ अक़ारिब व दोस्त एक दूसरे से आज के दिन 1947 में बिछड़ गए थे और उन्हें मुतअद्दिद तकालीफ का उस वक्त सामना करना पड़ा। ताहम मुतासरीन ने हिम्मत और हौसले के साथ अपनी ज़िंदगी को दोबारा संवारा और मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा किया। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से 2021 से हर साल आज यानी 14 अगस्त को पार्टीशन, हॉरर्स, रिमेम्बरेंस डे यानी यौम याद मसाइब तक़सीम के तौर पर मनाया जा रहा है, जिसका मकसद तक़सीम के दौरान तशद्दुद, नक़्ल मकानी और दीगर मुश्किलात में जान गंवाने वाले अफराद को याद करना है। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि तक़सीम से मुतासर होने वाले लोगों की ज़िंदगियों में इंसानी हौसले और साबित कदमी की मिसाल नजर आती है। साथ ही साथ उन्होंने शहरियों पर जोर दिया कि इस मौका पर मुल्क में खैर सगाली,
भाईचारे और इत्तेहाद के जज्बे को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म की तजदीद की जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सबको मिलकर एक तरक्की याफ्ता भारत की तामीर के लिए काम करना चाहिए और कौमी यकजहती के जज्बे को मज़ीद मुस्तहकम बनाना चाहिए। और आज के दिन पर उन्होंने उन तमाम लोगों को याद किया जिन्होंने तक़सीम हिंद के दौरान अपने प्यारों को छोड़ा, अपने अजीज़ व अकारिब और दोस्तों से वो अलग हुए, और आज के दिन वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने उनको खराज तहसीन पेश किया। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि योम आज़ादी यानी जश्न आज़ादी की आमद है, और उससे पहले ही आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस के 51 एहलकारों को एजाज़ात के लिए, योम आज़ादी के एजाज़ात के लिए मुंतखब किया गया है। 38 एहलकारों को गैलेंट्री मेडल से इस बार नवाजा जाएगा। हर साल ये अवार्ड दिए जाते हैं। 13 को मेरिटोरियस सर्विस मेडल दिए जाएंगे। सरफराज बशीर, डीएसपी सरफराज बशीर को दूसरी बार गैलेंट्री मेडल के लिए मुंतखब किया गया है। योम आज़ादी 2026 के मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस के 51 एहलकारों को बहादुरी और काबिल कदर खिदमत के लिए मेडल से नवाजने के लिए मुंतखब किया गया है। सरकारी एजाज़ात की फहरिस्त के मुताबिक इनमें 38 एहलकारों को मेडल फॉर गैलेंट्री जबकि 13 एहलकारों को मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस के लिए मुंतखब किया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर होम गार्ड्स और सिविल डिफेंस के एक एहलकार को भी मेरिटोरियस सर्विस मेडल के लिए मुंतखब किया गया है। गैलेंट्री मेडल हासिल करने वालों में सीनियर पुलिस अफसरान भी शामिल हैं, जिनमें DIG शिव कुमार, SSP शोभित डी सक्सेना, SP नासिर अहमद, SP मुश्ताक अहमद, DIG पांडे राजीव, ओम प्रकाश और SP दिव्या शामिल है। DSP सरफराज बशीर को मेडल फॉर गैलेंट्री के दूसरे बार से नवाजा गया है, जबकि हेड कांस्टेबल रियाज अहमद रेशियो और सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल इश्तियाक अहमद खान को गैलेंट्री मेडल का पहली बार उन्हें दिया जाएगा। मेरिटोरियस सर्विस मेडल के लिए मुंतखब होने वालों में SP संदीप कुमार, SP अमित गुप्ता, DSP राजेश शर्मा, DSP मुजफ्फर अहमद शाह, DSP कलबजीत सिंह, DSP शरद चंद्र सिंह, इंस्पेक्टर शमीम अहमद, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, ASI भोदराज, इंस्पेक्टर मोमिन अहमद रथर, ASI मुश्ताक अहमद, सब इंस्पेक्टर मंजूर अहमद और कांस्टेबल अशरफ गुल शामिल है। ये एजाज़ात पुलिस और दीगर वर्दी पोस्ट फोर्सेस में गैर मामूली बहादुरी, फ़र्ज शनासी और काबिल कदर खिदमत का एतराफ़ है। योम आज़ादी के मौके पर इन एहलकारों की खिदमत को कौमी सतह पर सराहा गया है और हर साल ये अवार्ड दिए जाते हैं, और इस बार जम्मू कश्मीर पुलिस से 51 एहलकारों ने ये एजाज़ात अपने नाम किए हैं। आगे बढ़ते हैं, बात योम आज़ादी की करेंगे। आपको बता दें कि योम आज़ादी या जश्न आज़ादी की आमद है, और उससे पहले ही जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर में 80वें योम आज़ादी की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। बख्शी स्टेडियम जहां पर मरकजी तकरीब होनी है, वज़ीर उमर अब्दुल्ला तिरंगा लहराएंगे, वहां पर सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। इसके अलावा हसास मकामात और ख़ास तौर पर LOC या सरहद के करीब वाले इलाकों पर भी निगरानी को मजीद सख्त कर दिया गया है। श्रीनगर में मुल्क के 80वें योम आज़ादी की तकरीबात की तैयारियां जोर शोर से जारी है, जबकि मरकजी तकरीब बख्शी स्टेडियम में मुनक़्क़िद की जाएगी। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से मरकजी तकरीब की क़यादत करने और परेड की सलामी लेने की तवक्को है। 15 अगस्त की तकरीब के पेश नज़र श्रीनगर शहर और बिलखुसूस बख्शी स्टेडियम के अतराफ सिक्योरिटी इंतजाम मजीद सख्त कर दिए गए हैं। अहम मकामात पर सिक्योरिटी फोर्स की तैनाती बढ़ा दी गई है, जबकि इलाके की मुसलसल निगरानी के लिए CCTV कैमरों के जरिए भी निगरानी जो है वो की जा रही है। हुकाम के मुताबिक योम आज़ादी की तकरीबात को पुरअमन, महफूज और मुनज़्ज़म अंदाज में मुनक़्क़िद करने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी एजेंसियाँ अहम मकामात, दाखिली व खारजी रास्तों और तकरीब गाह के अतराफ मुसलसल निगरानी कर रही है, जबकि इंतजामिया की जानिब से भी तकारीब के कामयाब और पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। गुलिस्तानी नुमाइंदा नातिका भट्ट श्रीनगर से मज़ीद तफसील दे रही है। 80th इंडिपेंडेंस डे के लिए पूरा हिंदुस्तान, उसके साथ साथ कश्मीर भी जो है वो तैयार है। और ऐसे में अगर हम श्रीनगर की बात करते हैं तो श्रीनगर में मेन फंक्शन जो है, मेन इवेंट जो है वो बख्शी स्टेडियम के अंदर होता है, और ऐसे में तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से चल रही है। उसके साथ साथ तकरीबन अगर हम यहाँ पर बात करें तो तैयारियां जो है वो हो चुकी है, पूरा स्टेडियम सज चुका है, तिरंगों के साथ जो है पूरा स्टेडियम सज चुका है, तैयारियां हो चुकी है, और मेन इवेंट जो है वो यहीं पर ही होगा। जबकि चीफ मिनिस्टर उमर
फारूक अब्दुल्ला खुद यहाँ पर जो है सलामी लेगी और उसके साथ साथ जो है मेन फंक्शन यहीं पर होता है। और उसके साथ साथ अगर हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, सिक्योरिटी को भी जो है अक्रॉस वैली बढ़ा दिया गया है। और अगर हम श्रीनगर की भी बात करते हैं तो श्रीनगर में भी सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम रखे गए हैं। खासकर अगर हम बख्शी स्टेडियम की बात करते हैं जहां पर कि मेन इवेंट होने वाला है, तो सिक्योरिटी को जो है अच्छी तरीके से तैनात करके रख दिया गया है कि ताकि कोई भी मुश्किल जो है वो पेश ना आए। ऐसे में अगर हम बात करते हैं सिक्योरिटी के हवाले से जो है कड़े इंतजाम रखे गए हैं और उसके साथ साथ जगह जगह पर चेकिंग भी होती है इन दिनों, क्योंकि अब जो है अगर हम यौम आज़ादी की बात करते हैं, यौम आज़ादी जो है वो बिल्कुल नज़दीक है और उसके हवाले से चप्पे चप्पे पर जो है सिक्योरिटी को लगा दिया गया है। उसके साथ साथ बख्शी स्टेडियम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं किस कदर पुलिस जो है जगह जगह पर आके चेक कर रही है कि सब कुछ ठीक तो है। और उसके साथ साथ सीआरपीएफ जवान को जो है यहाँ पर तैनात करके रखा गया है नजर रखने के लिए, क्योंकि यहीं पर ही जो है मेन इवेंट रहता है। और इनविटेशन जो है वो ओपन इनविटेशन है, कोई भी यहाँ पर आ सकता है और इसमें जो है हिस्सा ले सकता है। उसके साथ साथ आप देखिए कि कैमरा इधर जम्मू में भी यौम आज़ादी की तकरीबात के पेश नज़र तैयारियां ज़ोर शोर से जारी है और इंतजामिया की जानिब से तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। जम्मू के एम ए स्टेडियम को सिक्योरिटी फोर्स ने मुकम्मल तौर पर अपनी निगरानी में ले लिया है, जबकि स्टेडियम के बाहर तारबंदी का काम भी जारी है ताकि तकरीब में आने वाले लोगों की आमदरफ्त मुनज़्ज़म रहे और किसी किस्म की दुश्वारी पेश न आए। सिक्योरिटी के पेश नज़र एम ए स्टेडियम में दाखिल होने वाली हर गाड़ी की मुकम्मल तलाश और जाँच की जा रही है। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद ही गाड़ियों को स्टेडियम के अहाते में दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। यौम आज़ादी की तकरीब की पुरअमन और महफूज इनकाद के लिए जम्मू में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। गुलिस्तान नुमाइंदा शिल्पा शर्मा जम्मू से मज़ीद तफसील दे रही है। स्वतंत्रता दिवस को अब कुछ ही समय शेष है और तैयारियां जोरों शोरों से इस समय की जा रही है। एमए स्टेडियम जहां पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और यहां पर जो है वो डिप्टी सीएम के द्वारा तिरंगा यहां पर फहराया जाएगा, लेकिन उससे पहले तैयारियां यहां पर की जा रही है। आप देख सकते हैं ये बैरिकेड्स यहां पर जो है वो लगाए गए हैं ताकि जब आम जनता यहां पर पहुंचेगी तो इन्हीं बैरिकेड्स यानी कि कतारों में जो है वो आम जनता, पुरुष हो, महिलाएं हो या फिर बच्चे हो, वो कतारों में अंदर प्रवेश करेंगी। और कई चीजें ऐसी हैं जिन्हें उन्हें पूरी तरीके से ध्यान रखना है कि वो अपने साथ इन तमाम चीजों का जो है वो साथ लेकर ना जाए। और इस समय आप देख सकते हैं बैरिकेड्स यहाँ पर जो है वो लगाए जा रहे हैं ताकि शाम तक जो है वो इन तैयारियों को मुकम्मल कर दिया जाए और कल स्वतंत्रता दिवस जो कि धूमधाम से मनाई जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस की सिक्योरिटी विंग इस समय जो है वो तैनात है एमए स्टेडियम में और हर आने जाने वाले पर इस समय निगरानी रख रही है। वाहन अंदर जा रहा है तो उसकी पूरी तरीके से जांच भी की जा रही है। एमए स्टेडियम जिस प्रकार से बड़े कार्यक्रम का जो है वो यहाँ पे आयोजन होता है तो उसको लेकर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है ताकि सुरक्षा ग्रिड को मजबूत किया जाए, किसी प्रकार की कोई भी चूक ना हो, क्योंकि पाकिस्तान लगातार इस प्रकार के प्रयास करता है कि इन त्योहारों पर जो है वो यानी कि भंग करने की कोशिश और गड़बड़ी करने की जो है वो प्रयास किया जाता है, जिसको लेकर सुरक्षा बल इस समय चार चौबंद है। हर आने जाने वाले पर पैनी निगरानी रखी जा रही है। इसी के साथ तमाम जितनी भी कार्ड्स यहाँ पर लगती थी उन कार्ड्स को यहाँ से हटाया गया है और तारे यहाँ पर ताराबंदी यहाँ पर जो है वो कर दी गई है ताकि, और इसी के साथ जो है वो कैमरे को लेकर भी यहाँ पर कैमरे आज़ादी की आमद है और यौम आज़ादी के पेश नज़र तिरंगा रैलियों का एहतमाम भी जम्मू कश्मीर में जारी है। श्रीनगर में यौम आज़ादी के मौके पर बीजेपी की जानिब से तिरंगा यात्रा का आज इनकाद किया गया। ये तिरंगा यात्रा पार्टी दफ्तर जवाहर नगर से शुरू हुई, जिसमें पार्टी कारकुनों और हामियों ने शिरकत करते हुए कौमी परचम लहराया। तिरंगा यात्रा के दौरान सरकार ने हुब्बुल वतनी, कौमी इत्तेहाद और यकजहती का पैगाम दिया। यात्रा में मौजूद कारकुनों ने यौम आज़ादी के हवाले से अपने जोश व जज्बे का इजहार किया और कौमी परचम को बुलंद रखा। तकरीबात से कबल श्रीनगर में कौमी जज्बे को उजागर करने के मकसद से ये रैली निकाली गई। एक तिरंगा रैली है। पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी तिरंगा रैली यहाँ निकाल रही है। सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हमने तिरंगा रैली निकाली है, सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमने तिरंगा यात्रा निकाली और यही तिरंगा यात्रा आज यहाँ हमारा माइनॉरिटी मोर्चा जो है वो निकाल रहा है। ये यात्रा पार्टी ऑफिस से गवर्नमेंट स्कूल तक जाएगी, वहाँ से वापस आएगी। ये इस झंडे की आन और बान और शान के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है
और हम देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये जो यात्रा है ये उन शहीदों को जो इस देश पर शहीद हुए हैं उनको याद करने के लिए यात्रा है। ये यात्रा एक संकल्प दिलाती है। उधर बारामूला के डाक बंगलों में भी शौकत अली स्टेडियम तक तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों और ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान ने शिरकत की। रैली में मेहमान खुसूसी DIG नॉर्थ कश्मीर के अलावा डिप्टी कमिश्नर बारामूला, SSP बारामूला, SSP सोपोर और दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात भी मौजूद थे। रैली के दौरान शरका ने कौमी परचम लहराते हुए हुब्बुल वतनी और कौमी यकजहती का इज़हार किया। ये तिरंगा रैली यौम आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में मुनक्कद की गई, जिसका मकसद शहरियों में कौमी जज्बे और इत्तेहाद को फ़रोग देना था। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा एंड ये हम लोगों का इंडिपेंडेंस डे है एंड इट्स बहुत ज़्यादा इंजॉय हम लोगों ने किया। यहाँ बहुत मज़ा आया, सब लोगों ने यहाँ पे, सब स्कूलों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत आलमी शोहरत याफ्ता सयाहती मकाम गुलमर्ग में भी मेगा तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें मकामी लोगों, सयाहों, सरकारी मुलाजमीन, सिक्योरिटी एहलकारों और सयाहती शोबे से वाबस्ता अफराद समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। रैली को गुलमर्ग गंडोला बेस स्टेशन से डिप्टी कमिश्नर बारामूला सैयद फ़खरुद्दीन हामिद और SSP बारामूला गुरिंदर पाल सिंह ने झंडी दिखाकर रवाना किया। शुरका हाथों में तिरंगा उठाए गुलमर्ग की बुलंद चोटी अफरवट की जानिब रवाना हुए। रैली में 18 राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस, गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी और दीगर महकमों के एहलकारों के अलावा मकामी घोड़ेबानों और सयाहों ने भी हिस्सा लिया। अफरवट पहुंचने पर बड़ी तादाद में लोगों ने कौमी परचम लहराते हुए कौमी यकजहती, भाईचारे और हुब्बुल वतनी के जज्बे का इजहार किया। Well, we are very proud of our army. It's on the top of the mountain and it was very, we were surprised, हम लोग सब यहाँ पर आए, उन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया एंड बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। यहाँ पे आई थिंक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी आए थे एंड यस इट्स बहुत ऐसे देशभक्ति का माहौल। मैं हमारे सारे भारत के नागरिकों को, पर्यटकों को ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे पूरी तरह से सुरक्षा का प्रबंध है। आप निश्चिंत होकर आप अपने परिवार के साथ आएँ और पूरा कश्मीर में आप कहीं पे भी जाएं, आपके साथ आर्मी, प्रशासन, सरकार आपके साथ है और आप किसी तरह की अफवाहों में ना आकर यहाँ आएँ। इसे अगर कश्मीर को जन्नत कहा गया है तो सही कहा गया है। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। मैं पहली बार इस तरह से एक तो मैं एक्चुअली रश्मि सेठिया हूँ, मैं बैंगलोर से आई हूँ और मुझे ये उम्मीद ही नहीं थी कि मैं इतना अच्छा कार्यक्रम देख पाऊँगी। मतलब रोंगटे खड़े हो चुके हैं यहाँ पे आके। हम यहाँ जो 15 अगस्त के उपलब्ध में जो प्रोग्राम किया है बहुत ही शानदार है और ऐसा हम लोग कभी नहीं सोच रहे थे कि देखने मिलेगा, जो कि हम लोग को आज देखने मिला। बहुत ही अच्छा हुआ। जो कि हम लोग ने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ मिलेगा, वो हम लोग को आज देखने मिला। हम लोग तो जाने वाले थे, तब भी मिला। बारिश की वजह से ये सब देखने को मिला, इसके लिए किस्मत बोलते जो कि हुआ आज। हाँ। नाम विकास अग्रवाल है, मैं जबलपुर मध्य प्रदेश हूँ। बात ही से है ना, हमारी ये जो कर रही है वो उसकी भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इधर शुमाली कश्मीर के पटन में भी यौम आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में रेलवे स्टेशन से पांडव पार्क तक तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें इंतजामिया, पुलिस और मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा व अमले ने भरपूर शिरकत की। रैली में SDM पटन, SDPO पटन, तहसीलदार पटन और SHO पटन समेत दीगर अफसरान और एहलकार भी मौजूद रहे। मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और इंतजामिया के नुमाइंदों ने कौमी परचम लहराते हुए रैली में शिरकत की। रैली के दौरान शरका ने हुब्बुल वतनी, कौमी यकजहती और इत्तेहाद का पैगाम दिया। रैली रेलवे स्टेशन से शुरू होकर पांडव पार्क पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम महरीन है और हम GHS पटन से है। आज हमारी जो है यहाँ पे मेगा तिरंगा रैली थी। हमें बहुत मज़ा आया क्योंकि हम रेलवे स्टेशन से वापस आए और हम पार्क में आए और यहाँ पे बहुत सारे लोग थे और हमारे स्कूल ने भी जो है पार्टिसिपेट किया और यहाँ पे बहुत सारी जो अच्छी खासी फैसिलिटी वगैरह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम आयन है, मैं आलूदा पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। हमने आज तिरंगा रैली निकाली है। हम हर साल तिरंगा रैली में पार्टिसिपेट करते हैं और बस यही पैगाम है। आज़ादी कौमों की एक नियामत होती है और ये आज़ादी जो है ये बड़ी कुर्बानियों के बाद
किसी भी मुल्क को हासिल होती है, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान जो बहुत अरसे तक अंग्रेज़ों की गुलामी में था और तकरीबन मुसलसल 2 साल जद्दोजहद के बाद ये आज़ादी हमें नसीब हुई है। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मदीहा वकील, मैं अलहुदा में पढ़ती हूँ। आज हमने रैली निकाली थी, तिरंगा रैली। हम हर साल में पार्टिसिपेट करते हैं और आज भी हमने अच्छे से तिरंगा रैली में पार्टिसिपेट किया है। थैंक यू सर। मेरा नाम उज़ैर हमीद है और मैं न्यू में पब्लिक सेकेंडरी स्कूल का एक तालिब इल्म हूँ। बेसिकली ये रैली जो है जिसमें SDM साहब ने भी हिस्सा लिया, कोऑर्डिनेटर्स भी ने भी हिस्सा लिया। ये रैली में जो हमारा स्कूल बहुत खुश है कि हमारे स्कूल ने इस रैली सरहदी ज़िला पूंछ में भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जानिब से हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा मुहिम के तहत शानदार बाइक तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया। रैली को SSP पूंछ शफकत हुसैन भट्ट ने स्पोर्ट्स स्टेडियम से झंडी दिखाकर रवाना किया और खुद भी रैली की क़यादत की। रैली स्पोर्ट्स स्टेडियम पूंछ से शुरू होकर शेर कश्मीर ब्रिज, दलाई और चंडक के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरे और हब्बुल वतनी कौमी यकजहती और भाईचारे का पैगाम आम करते हुए दोबारा स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में DC पूंछ अशोक कुमार शर्मा, एडिशनल SP डॉक्टर अजय शर्मा, DSP हेडक्वार्टर और पुलिस के बड़ी तादाद में अफसरान और एहलकारों ने शिरकत की। सरकार ने कौमी परचम लहराते हुए शहरों से अपील की कि यौम आज़ादी के मौके पर अपने घरों पर तिरंगा लहराएं और हर घर तिरंगा मुहिम को कामयाब बनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि 15 अगस्त के सिलसिले में बहुत सारे प्रोग्राम्स, इवेंट्स डिस्ट्रिक्ट पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ किए गए। आज पुलिस ने एक मोटरसाइकिल रैली रखी हुई है, तिरंगा रैली। इस तिरंगा रैली का मेन जो फंक्शन है या जो हम कन्वे करना चाहते हैं वो पेट्रियाटिज़म है, जो इग्नाइट करना है कि यूथ अवेयर हो जाएं। हमारे फ्रीडम फाइटर जिनकी कुर्बानियों से आज हम ये आज़ादी देख रहे हैं, उनको याद करें, यूनिटी और भाईचारे की बात करें और यूथ को अवेयर करें कि ये जो आज़ादी हमें मिली है इसमें कितनी हमारे फ्रीडम फाइटर्स की जाने गई है और उनको याद करने के लिए आज ये हम ज़िला शुपिया में जदीद बागबानी और जदीद ज़राई तरीक़ों की जानिब एक अहम पेशरफ्त के तहत हाई डेंसिटी सेब का बाकायदा आगाज़ हो गया है। रवान सीज़न में हाई डेंसिटी बागात से तैयार होने वाले सेब की मंडियों में आमद के बायस मकामी किसानों और बागबानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। हाई डेंसिटी सेब की खास बात यह है कि इसकी फसल रिवायती अक़साम के मुकाबले में तकरीबन 3 माह कबल तैयार हो जाती है। कबल अज़ वक्त तैयार होने वाली ये पैदावार मुल्क की बड़ी मंडियों में सीज़न के इब्तिदाई मरहले में पहुँच रही है, जहाँ बेहतर तलब के बायस बागबानों को निस्बतन अच्छे और मुनाफा बख्श नरक हासिल होने की उम्मीद है। मकामी बागबानों के मुताबिक हाई डेंसिटी तरीके काश्त के ज़रिए कम रुकबे में ज़्यादा और मयारी पैदावार हासिल की जा सकती है, जिससे किसानों की आमदनी में इजाफे के इम्कानात बढ़ जाते हैं। मोहतरम शाह साहब, हम आपके बहुत मशकूर ममनून हैं कि आप इस इंडस्ट्री की तर्जमानी करने में एक कलीदी रोल अदा कर रहे हैं। आज के डेट में हमारे पास हमारी मंडी में आजकल गाला नाम का फ्रूट आता है जो हाई डेंसिटी फ्रूट से वाबस्ता हैं। उसकी रेट भी मौजून है, अच्छी रेट मिल रही है। तवक्का की जाती है कि गवर्नमेंट इसमें कोई अहम रोल अदा करे, क्योंकि कभी खुदा न खास्ता सड़कें बंद हो जाती है, आप सड़क खुली रहेगी ताकि हम इसका फ़ायदा अच्छी तरह से हासिल करेंगे। और साथ ही जो हमारा ट्रेडिशनल फ्रूट है वो भी एक अहम फ्रूट है। ऐसा फ्रूट है कि वो साल आज के डेट में भी जब हम स्टोरों में जाते हैं तो वहाँ भी आजकल ट्रेडिशनल फ्रूट अभी मौजूद है और उसका रस, उसका जूस, उसका बाकी चीज़ वो सबसे क्वालिटी वाला होता है फ्रूट। उसमें भी एक मतलब हम जम्मू कश्मीर मतलब कश्मीर हमारी वादी जो है ये अवलीन दर्जे में क्वालिटी पैदा कर रहे हैं। और ये जो आज मतलब हमारी फ्रूट इंडस्ट्री ये महदूद थी 3 महीने, लेकिन खुदा के फजल करम से जब से हाइडल से यहाँ आया तो ये साल भर का फ्रूट बन गया। इसका मतलब जो ही हम मतलब अप्रैल में फ़ायदा होता है। मैं आपकी वसादत से ये बात पहुँचना चाहता हूँ सरकार से भी और फार्मर्स को भी, क्योंकि हाई डेंसिटी जो है अभी तो जुलाई अगस्त चल रहा है ना, 15 अगस्त से मतलब 10 अगस्त से स्टार्ट हुआ है, तो अभी लोग मतलब ये हार्वेस्ट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जो हमारा जो नेचुरल है ना फ्रूट यहाँ पे, जो डोमेस्टिक वो जो पहले था उसमें अभी टाइम है नवंबर दिसंबर में, लेकिन ये पहले तैयार होता है। इसमें आजकल भाव भी अच्छा है, पहले इसमें मतलब फ़ायदा भी काफ़ी है लोगों को। मतलब ये जो हार्वेस्टिंग है आजकल चल रहा है, इसमें मजदूर भी हमें कम लगते हैं, क्योंकि उतारने में हमें इस पर ज़्यादा वो सीढ़ियाँ वीडिया टूल शूल नहीं लगते हैं। हम घर के सभी आप देखेंगे अगर जाओगे गाँव बाग में
तो घर के सभी अफराद इस वक्त लगे हैं पूरे इसके साथ और माल बेच रहे हैं, भाव भी अच्छा है, लोगों को फायदा। चलिए आखिर पर लोलाब के नौजवान की बात करते हैं, उस नौजवान की बात करते हैं जो साइकिल पर सवार होकर मुक़द्दस सफ़र की तरफ रवा दवा हैं, सऊदी अरब की तरफ रवा दवा हैं, जहां पर वो उम्रा की अदायगी करेंगे। और आपको बता दें कि चंद दिन पहले परवेज़ अपने घर से इस सफ़र के लिए निकला है, अनंतनाग को पहुंच गया है, जहां अनंतनाग पहुंचने पर उनका वहां पर शानदार इस्तकबाल किया गया। ये मुक़द्दस सफ़र 8 ममालिक से गुजरकर वो सऊदी अरब पहुंचेंगे, वहां पर उम्रा की अदायगी करेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर से ये वाहिद और पहला ऐसा नौजवान होगा जो साइकिल पर सवार होकर उम्रा की सआदत हासिल करेंगे। परवेज़ की सलामती और कामयाबी के लिए हर तरह से दुआएं की जा रही है। वादी लोलाब के दिवर इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान परवेज़ अहमद साइकिल पर उम्रा की अदायगी के लिए मुक़द्दस सफ़र पर रवाना दवा हैं। परवेज़ चंद रोज़ कबल अपने आबाई इलाके दिवर से साइकिल पर रवाना हुए थे और अब अनंतनाग को पहुँच गए हैं। लगभग अब तक 200 किलोमीटर का सफ़र उन्होंने साइकिल पर तय किया है। अनंतनाग पहुँचने पर मकामी लोगों ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया और उनके जज्बा ईमानी को सराहा। इस मौके पर लोगों ने कहा कि परवेज़ का इस सफ़र न सिर्फ काबिल तहसीन है बल्कि नौजवानों के लिए भी एक मिसाल है। मकामी अफराद ने परवेज़ से अपील की कि वो खाना काबा पहुँचकर उनके साथ साथ पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआएं करें। परवेज़ अहमद का कहना है कि वो गुज़िश्ता 4 साल से इस सफ़र के बारे में सोच रहे थे और रमज़ान मुबारक में तहज्जुद के वक्त उठकर इस मकसद के लिए दुआएं मांगते रहे। उन्होंने बताया कि घर वालों को इस सफ़र पर रजामंद करने में भी काफ़ी वक्त लगा, काम मिलाकर वालिदैन ने उन्हें इजाज़त दे दी और अब वो अपने मुक़द्दस सफ़र पर रवाना दवा हैं। परवेज़ जम्मू कश्मीर से साइकिल पर उम्रा की अदायगी के लिए सफ़र करने वाला पहला नौजवान बन गया है। अपने सफ़र के दौरान वो तकरीबन 8 ममालिक से गुजरते हुए सऊदी अरब पहुँचेंगे, जहाँ खाना काबा में उम्रा की अदायगी करेंगे। मुकामी लोगों ने परवेज़ की सलामती, कामयाबी और सफ़र के बहिफाज़त तकमील के लिए नेक ख्वाहिशात और दुआओं का इजहार किया है। और परवेज़ का मानना है कि जब वो घर से निकला था तो उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि लोगों से जिस तरीके से उनको प्यार मिल रहा है, जिस रास्ते से भी गुजर रहे हैं वहाँ पर लोगों का प्यार उनको भरपूर मिल रहा है, उनका इस्तकबाल किया जा रहा है और अब वो इस सफ़र पर रवाना दवा हैं। उम्मीद और हमारी भी दुआ यही है कि कामयाबी के साथ वो इस सफ़र को मुकम्मल करे। परवेज़ ने क्या कुछ कहा, उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अनंतनाग के लोगों का। मैंने ये सोचा नहीं था मेरा इतना अच्छे तरीके से इस्तकबाल होगा। बाकी इंशाल्लाह अनंतनाग के लोगों से यही इल्तिजा की जाती है कि मेरे हक़ में दुआ करें ताकि मेरा जो ये सफ़र है वो बआसानी से तय होना चाहिए। इंशाल्लाह ख़ुसूसन जब मक्कातुल मुकर्रमा या मदीना शरीफ में जाके रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचूंगा तो इंशाल्लाह ख़ुसूसन अनंतनाग बल्कि पूरे कश्मीर की तरफ से वहाँ पे जाके इंशाल्लाह सलाम पेश करूँगा। कितने महीनों का तकरीबन रहेगा मेरा 6 महीने का सफ़र रहेगा। ये 8 मुल्कों की राइड रहेगी। पहले तो अपना हिंदुस्तान होगा। जो मेरी राइड स्टार्ट हुई है वो कुपवाड़ा के एक छोटे से गाँव देवर से स्टार्ट हुई है। ये राइड जो मेरी अख्ताम हो जाएगी वो हो जाएगी दिल्ली। फिर दिल्ली से मुझे कज़ाकिस्तान के लिए जाना पड़ेगा। फिर कज़ाकिस्तान से मेरी जो साइकिल का फिर से सफ़र स्टार्ट होगा तकरीबन 7,500 किलोमीटर। वो फिर साइकिल से होगा। फिर कज़ाकिस्तान के बाद उज़्बेकिस्तान आएगा, तजाकिस्तान आएगा, अफ़गानिस्तान है, ईरान है, UAE, सऊदी अरब। इंशाल्लाह ये सफ़र मुकम्मल करने में मुझे तकरीबन 6 से या 7 महीने लगेंगे। क्या दस्तावेज़ वगैरह जी बिल्कुल, अगर इस सफ़र की बात करें तो जो मेरी आदि जो दस्तावेज़ हैं वो इस टाइम मेरे पास अवेलेबल हैं। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो जब मैं उन मुल्कों में पहुँचूँगा वहाँ पे जाके बाकी जो फॉर्मेलिटी है वो इंशाल्लाह पूरी करूँगा। कैसे ज़हन में है? जी बिल्कुल, मैंने जैसे अभी बताया मैं ये सफ़र जो है वो 2023 में करना चाहता था लेकिन कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से उस टाइम नहीं कर पाया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का एहसान हुआ इस रमज़ान में मैंने अल्लाह तबारक व तआला से हर टाइम दुआ मांगी। मुझे लगता है अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी उन्हीं में से कोई एक दुआ कबूल कर ली और मुझे इंशाल्लाह 10 तारीख को अपने घर से रवानगी का मौका। चलिए इसके साथ अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फ़िलहाल मेरे साथ इतना ही। ज़ुहूर लोलाबी को इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।